मूवी की शुरुआत एक मेंशन को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम दो बच्चों को देख पाते हैं, डेनियल और एलेक्स, जो एक आदमी से डरकर भाग रहे होते हैं। यहाँ डेनियल एलेक्स को एक केबिन के अंदर छुपा देता है ताकि उसे कोई ना पकड़ पाए। भी डेनियल के पास में वो आदमी आ जाता है जिससे ये बच्चे डरकर भाग रहे होते हैं, जिसका नाम होता है चार्ल्स, जो इन दोनों की आंटी का हस्बैंड था। वो काफी डरा हुआ था। यहाँ पर डेनियल चार्ल्स की मदद करने की बजाय जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इससे होता यह है कि चार्ल्स को इस मेंशन के लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम हेलन को देख पाते हैं, जो कि एलेक्स की वाइफ थी। वो अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश नहीं करती और उसी के सामने उसके हस्बैंड को जान से मार देते हैं। आखिर चार्ल्स ने ऐसा क्या किया जो कि घर वालों ने उसे जान से मार दिया। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एलेक्स को देख पाते हैं, जो कि ग्रेसी नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी कर रहा है। यहाँ पर ग्रेसी थोड़ी नर्वस थी क्योंकि एलेक्स के घर वाले बहुत ही अमीर थे। वहीं ग्रेस, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब, वो एक ऑर्फिन में पली बड़ी होती है। यहाँ पर एलेक्स ग्रेसी से कहता है कि वो चाहे तो अभी भी शादी को रोक सकती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही अजीब है। आखिरकार एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे भी एक सीक्रेट है जो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन ग्रेसी, जो कि बचपन से ऑर्फिन में पड़ी बड़ी थी, शायद ग्रेसी एलेक्स के प्यार और पैसों को लेकर शादी करना चाहती है। यहाँ पर हम एलेक्स के भाई डेनियल और उसकी वाइफ चैरिटी को देख पाते हैं। यहाँ पर घर वाले डेनियल को बेवकूफ समझा करते थे। इनके फादर टोनी, जो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पर हम एलेक्स की आंटी हेलन को भी देख पाते हैं, जिसने मूवी की शुरुआत में अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखी थी, जो कि बचाने की भी कोशिश नहीं की। इन दोनों की शादी से सिर्फ एलेक्स की मम्मी खुश थी और कोई भी खुश नहीं होता। थोड़ी देर में इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद में न्यू कपल मेंशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की सुहागरात की तैयारी हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हेलन आकर इनको डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि अभी भी इनकी फैमिली के अंदर एक रिवाज बाकी रह गया था, जहाँ पर एलेक्स ग्रेसी को बताता है कि घर में अगर कोई भी नया मेंबर आता है तो पूरे घर के साथ में मिलकर वह एक गेम खेला करते हैं, वो भी आधी रात को, और यह गेम अब तुम्हें खेलना पड़ेगा। इसके बाद में न्यू कपल नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर हम एलेक्स की बहन एमिली और उसके हस्बैंड और उनके दो बच्चों को देख पाते हैं। यहाँ पर टोनी अपनी फैमिली को एक हॉल के अंदर लेके आता है। यहाँ पर टोनी अपनी फैमिली रिचुअल के बारे में बताता है कि कई साल पहले यह रिचुअल उसके ग्रैंडफादर के फादर विक्टर ने चालू किया था। विक्टर को बोर्ड से घूमने का बहुत शौक था, जहाँ पर उनको एक मिस्टीरियस पर्सन मिला, लिबेल्स। उन दोनों को कार्ड्स खेलने का बहुत ही शौक था। उन दोनों ने घंटों तक कार्ड्स खेला, जिसमें विक्टर जीत गया, जिसके बदले मिस्टर लिबेल्स विक्टर को एक मिस्टीरियस बॉक्स दिया और कहा कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन और ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल होती जाएगी, लेकिन बदले में यह बॉक्स जो भी गेम खेलने को कहेगा वह तुम्हें खेलना पड़ेगा। धीरे धीरे विक्टर ने स्पोर्ट्स ग्रुप तैयार कर लिए और अब इनके पास में एक स्पोर्ट्स टीम है जो कि हर गेम खेलना जानती है। दरअसल घर के अंदर कोई भी नया मेंबर आता है तो उसको इस मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर जो भी गेम निकलता है उसे खेलना पड़ता है। इसके बाद में इस बॉक्स को फैमिली के सामने रख दिया जाता है। लास्ट में ग्रेसी को एक ब्लाइंड कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के अंदर जो भी गेम आएगा वह सबको खेलना पड़ेगा। ग्रेसी उस कार्ड को सीन करती है, जिसके अंदर आती है हाइड एंड सी, जिसको देखकर वह बहुत ही खुश होती है, लेकिन पूरी फैमिली साइलेंट हो जाती है। इसके बाद में टोनी ग्रेसी को छुपने को बोलता है और पूरी फैमिली ग्रेसी को ढूंढेगी। के बाद में घर के सभी कैमरा को बंद कर दिया जाता है और बाहर निकलने के रास्ते को भी बंद कर दिया जाता है। पूरे घर के अंदर म्यूजिक बजाया जाता है ली बेल्स का, और घर में सभी मेंबर गन और बू एरो लेके तैयार हो जाते हैं। ये गेम एलेक्स नहीं खेलता, वह अपने रूम के अंदर चला जाता है और उसके रूम के बाहर सिक्योरिटी लग जाती है, लेकिन वो खुफिया रास्ते की मदद से वहां से भाग जाता है। वहीं ग्रेसी एक लिफ्ट के अंदर जाके छिप जाती है। काफी टाइम हो जाता है, वह बोर हो जाती है, वह बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी एलेक्स वहां पे आके उसे पकड़ लेता है और उसे एक रूम के अंदर ले जाके छिपा देता है। वहीं जब क्लेरा इस रूम में आती है, तभी एमिली क्लेरा को ग्रेसी समझकर गोली मार देती है। अब इससे पहले कि ग्रेसी उसको देख पाए, वह उसे ठिकाना लगा देते हैं, लेकिन यह सब ग्रेसी देख चुकी थी। अब फाइनली एलेक्स ग्रेसी को सब कुछ बता देता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक डेविल से डील की थी। एलेक्स का कहना था कि हमेशा छोटा मोटा गेम आता है, लेकिन यह गेम सबसे खतरनाक गेम है। इसके अंदर सुबह होने तक ग्रेसी को मारना होगा, नहीं तो वह डेविल सभी को जान से मार देगा। तो यह कारण है कि वे गन लेके तैयार हुए थे।
ये जानकर ग्रेसी एकदम से हैरान हो जाती है कि यह सब उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन उसने तो वार्निंग दी थी पहले। जहाँ पर एलेक्स यह कहता है कि तुम किचन में जाके छिप जाओ, वो कैमरा को बंद कर देगा और गेट को खोल देगा, तुम वहां से भाग जाना। इसके बाद में ग्रेसी रेडी हो जाती है किचन की तरफ जाने के लिए। वो भागते भागते हेलन, डैनी और टोनी से जा टकराती है, लेकिन तभी वहां पे नशे की धुत में एमिली आ जाती है, जो ग्रेसी को देखकर उस पर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली उसके घर वालों को ही लग जाती है, जिसे मौका पाकर ग्रेसी वहां से भाग जाती है। इसके बाद में सभी लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ग्रेसी को फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वहीं भागते भागते ग्रेसी डेनियल से भी जा टकराती है, लेकिन डेनियल यह गेम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वह मानता था कि यह ऐसी फर्जी वाला गेम है, इस गेम से कुछ भी नहीं होता। वो इस रिचुअल पे यकीन नहीं करता और उसे भागने का मौका देता है। इसके बाद में पूरी फैमिली मिलकर प्लान बना रही होती है, लेकिन तभी वहां पर टीना आ जाती है, जो कि ग्रेस की लोकेशन देने आती है, लेकिन नशे की धुत में एमिली उसके ऊपर क्रॉस एंड बूच चला देती है, इससे वह मारी जाती है। वहीं ग्रेस को एक राइफल मिल जाती है। इसके बाद में वो गन लेकर किचन के अंदर छिप जाती है। अब प्लान के मुताबिक एलेक्स कैमरा को बंद कर देता है और डोर को ओपन कर देता है। वहीं इतने में किचन के अंदर स्टीव आ जाता है, जो कि ग्रेस को पकड़ लेता है। वहीं ग्रेस उसके ऊपर गन तान कर वहां से भाग जाती है। वहीं एलेक्स ने कंट्रोल को खराब कर दिया था ताकि कोई भी गेट को बंद ना कर पाए। यहाँ पर डेनियल एलेक्स को समझा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से टोनी आकर उसे बेहोश कर देता है और उसको एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है, ताकि वो ग्रेस की मदद ना कर पाए। वहीं ग्रेस ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पे एक मेड, जो कि डमी बन के छिपी हुई थी, वो फैमिली को बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गलती से वे लिफ्ट को बंद कर देती है और वे खुद ही उसके नीचे दब के मारी जाती है। ग्रेस हॉल से बाहर आती है, जहाँ पर उसको जॉर्जी दिखती है, जहाँ पर ग्रेस सोचती है कि वो बच्चा है, वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो उसके हाथ पे गोली चला देती है, जिससे उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। इस पर गुस्से में आकर ग्रेस उसको एक जोरदार चांटा मारती है, जिससे वह वहीं पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पर ग्रेसी एक गोट से डर कर गोट पीट के अंदर जा गिरती है। वहाँ पर उसको कई सारे लाशें मिलती है, जो कि पिछले रिचुअल के अंदर मारे गए होंगे। ग्रेसी जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है और फाइनली मेन डोर से बाहर भाग जाती है। कुछ देर में स्टीव ग्रेसी को ढूंढ लेता है, लेकिन ग्रेस एक तार की मदद से उसका गला दबाकर जान से मार देता है और उसकी कार लेकर वहां से भाग जाती है। कार के अंदर एक फोन रखा हुआ था। ग्रेसी उस फोन पर कस्टमर सर्विस को कॉल करती है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन यह फोन इनबिल्ट था, जिसकी लोकेशन घर वालों को पता चल जाती है, जिसकी मदद से वे कार को लॉक कर देते हैं। इतने के अंदर स्टीव वहां पे पहुंच जाता है, जो ग्रेसी को पकड़कर पीछे की सीट पर फेंक देता है और ग्रेसी को लेकर मैंसन के पास में आने लग जाता है। वह टोनी को वीडियो कॉल करता है कि वह मेरे पास में है, जिसे देख के सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन स्टीव फुल वॉल्यूम के अंदर गाना चला रखा था और उसको टोनी की आवाज सुनाई नहीं देती कि ग्रेसी होश के अंदर आ चुकी है। ग्रेसी स्टीव को 2-4 लाते मारती है और कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर स्टीव मारे जाता है। ग्रेसी जैसे तैसे बाहर निकल आती है। इतने में वहां पर डेनियल भी आ जाता है। यहाँ पर ग्रेसी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने उसके अंकल को जान से मार दिया था। इसके बाद में वो उसे पकड़कर अपनी फैमिली के पास में लेके आने लग जाता है। खैर इसके बाद में सभी लोग तैयार हो जाते हैं ग्रेसी की बलि देने के लिए। यह लोग चैंटिंग वगैरह करते हैं और ड्रिंक करते हैं। अब यह ग्रेसी को मारने वाले होते हैं, लेकिन सभी खून की उल्टी करने लग जाते हैं, क्योंकि डेनियल ने ड्रिंक के अंदर कुछ मिला दिया था। इसके बाद में डेनियल ग्रेसी को बचाकर बाहर लेके जाने लग जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी वाइफ आकर गले में गोली मार देती है, क्योंकि उसे लगता है कि डेनियल उसकी साइड में नहीं है, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। मौका पाकर ग्रेसी चैरिटी से गन छीन लेती है, लेकिन उसके अंदर गोलियां खत्म हो गई थी। फिर भी ग्रेसी उस गन से उसको नॉकआउट कर देती है। वहीं एलेक्स अपने आप को जैसे तैसे छुड़वाता है। वो देखता है कि डेनियल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन अब तक वह दम तोड़ चुका था। वहीं टोनी भी ग्रेसी को मारने आता है, लेकिन वो एक लालटेन की मदद से उसके सिर में मार देती है, जिस वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। इसके बाद ग्रेसी बचती हुई भागती है। वह एलेक्स की मोम से जा टकराती है। यह देखकर वह ग्रेसी के ऊपर वो एंड एरो चला देती है, लेकिन उसका निशाना सूख जाता है। फिर वह ग्रेसी को पकड़कर उसका गला दबाने लग जाती है। इससे ग्रेसी टेबल पर पड़े कपड़े को खींच लेती है। इससे उसके हाथ में मिस्टीरियस बॉक्स लग जाती है। इसके बाद में क्या वह उस बॉक्स की मदद से सभी को जान से मार देती है, लेकिन यह खतरनाक मंजर एलेक्स देख चुका था। इस वजह से उसके माइंड चेंज हो जाता है कि उसने उसकी मोम को जान से मार दिया। इसके बाद में वह उसे पकड़ लेता है
और सभी घर वाले मिलकर रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और हेल सेटन करने लग जाते हैं। अब जैसे ही एलेक्स खंजर ग्रेसी के दिल में मारने वाला होता है, मौका पाकर ग्रेसी अपने आप को छुड़वा लेती है और वे खंजर सीधा हेलन के कंधे पर लग जाती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर लीबेल्स का गाना बंद हो चुका था और अब सुबह भी हो चुकी थी। घर के सभी लोग डर जाते हैं कि मिस्टर लीबेल्स अब उनको नहीं छोड़ेगा। थोड़ा टाइम बीत जाता है, उनके साथ में कुछ भी नहीं होता, वे सभी खुश होने लग जाते हैं। लेकिन तभी देखते ही देखते हेलन का शरीर ब्लास्ट हो जाता है और फिर से मिस्टर लीबेल्स का गाना बजने लग जाता है। पूरे घर के अंदर डर का माहौल आ जाता है। अब देखते देखते एक एक कर सभी का शरीर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। टोनी उस बॉक्स को पकड़कर कहता है कि लीबेल्स ने जो कहा वो किया, बॉक्स अब उसके पास में है, वे उससे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वह भी ब्लास्ट हो जाता है। घर के अंदर सिर्फ एलेक्स और ग्रेसी बचे हुए थे, जहाँ पर एलेक्स माफी मांगता है लेकिन ग्रेसी कहती है कि वे उसे डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। लेकिन इतने में वह भी ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि गेम के अंदर लास्ट में वह शामिल हो गया था। घर में पहले से आग लगी हुई थी, वह भड़क जाती है। हम घर के अंदर मिस्टर लीबेल्स की स्पिरिट को देख पाते हैं जो चेस कर रहे होते हैं कि ग्रेसी जीत गई। इसके बाद में ग्रेसी घर के बाहर आ जाती है, वो भी खून से लथपथ, और एज गे पे जाके वह बैठ जाती है और स्मोक करती है। मेंशन में आग लगा देख वहां पर पुलिस वगैरह सभी आ जाते हैं और इसी के साथ में ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।